There was a time when India won the World Cup final in the most heart-stopping fashion. और पूरा इंडिया पागल हो गया था. But what if MS धोनी had got out instead? क्या होता अगर वो एक शॉट मिस कर देता? सोचो जरा. क्या इंडिया ट्रॉफी उठा पाती? या फिर 28 साल का सपना एक सेकंड में टूट जाता? आज हम सुनाएंगे 2011 वर्ल्ड कप फाइनल की पूरी स्टोरी. Magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian. और ये भी कि अगर धोनी उस मोमेंट में आउट हो जाता तो क्या होता. ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच की कहानी नहीं है. ये प्रेशर की कहानी है. ये डेस्टिनी की कहानी है. और ये उस वन मोमेंट की कहानी है जिसने इंडियन क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल 28 साल हो गए था वर्ल्ड कप जीते हुए. 2007 में बड़ा डिजास्टर हुआ था. इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी. फैंस गुस्से में थे. टीवी तोड़ दिए गए थे. प्लेयर्स के पोस्टर्स जलाए गए थे. क्रिटिक्स ने धोनी को कैप्टन बनने पे हंसा था. बोला गया ये लड़का प्रेशर में टूट जाएगा. लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा. धोनी काम था, साइलेंट था, लेकिन उसका दिमाग डेंजरस था. क्या आप जानते हैं उसने इंडिया को टेस्ट और ओडीआई दोनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बना दिया. ऑस्ट्रेलिया में सीबी सीरीज जीती, T20 वर्ल्ड कप जीता और धीरे धीरे धोनी सिर्फ कैप्टन नहीं रहा, वो होप बन गया. 2011 वर्ल्ड कप घर की जमीन पे था. प्रेशर बहुत ज्यादा था. सचिन का लास्ट रियलिस्टिक चांस था. युवराज कैंसर से सीक्रेटली लड़ रहा था. विराट नया सुपरस्टार बन चुका था. जहीर पीक फॉर्म में था. हर इंडियन फैन को लग रहा था इस बार नहीं तो कभी नहीं. और धोनी टूर्नामेंट में बैट से स्ट्रगल कर रहा था. इसी चीज ने फाइनल को और डेंजरस बना दिया. इंडिया ग्रुप स्टेज में जीत रही थी, लेकिन क्रैक्स दिख रहे थे. इंग्लैंड के अगेंस्ट टाई, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कोलैप्स. क्वेश्चंस उठने लगे, क्या इंडिया प्रेशर में चोक करेगी? लेकिन फिर आया ऑस्ट्रेलिया क्वार्टर फाइनल, डिफेंडिंग चैंपियंस, और इंडिया ने उनको हरा दिया. उसके बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल. मोहाली का एटमॉस्फेयर क्रिकेट मैच जैसा नहीं लग रहा था, वॉर जैसा लग रहा था. 2 प्राइम मिनिस्टर्स स्टैंड्स में बैठे थे. पूरा देश टीवी के सामने था. रोड्स खाली थी, शॉप्स बंद थी. हर घर में बस कमेंट्री की आवाज आ रही थी. इंडिया ने 29 रन से जीत हासिल की. फाइनल सेट था श्रीलंका के साथ और टेंशन स्काई हाई थी. श्रीलंका बहुत डेंजरस टीम थी. महिला और संगकारा सॉलिड बैटिंग पेयर थे. मलिंगा के यॉर्कर्स फेटल थे. मुराली अभी भी स्पिन का जादूगर था. एक्सपीरियंस भी था. बिग मैच मेंटालिटी भी थी. श्रीलंका ने फाइनल में पहले बैटिंग करते हुए 274 फोर 6 बना दिया. महिला का अनबीटन 103 किलर इनिंग्स था. एलिगेंट ड्राइव्स, सॉफ्ट हैंड्स, परफेक्ट टाइमिंग. कोई पैनिक नहीं, सिर्फ कंट्रोल. और धीरे धीरे इंडिया मैच से स्लिप करती गई. 274 इम्पॉसिबल टारगेट नहीं था, लेकिन फाइनल प्रेशर में माउंटेन लग रहा था, स्पेशली अगेंस्ट मलिंगा. पहला बॉल ही मलिंगा ने सहवाग को गोल्डन डक दे दिया. स्टेडियम सन्नाटा हो गया. वानखेड़े फ्रीज हो गया. सचिन आए तो क्राउड पागल हो गई. हर इंडियन फैन बस एक ही चीज इमेजिन कर रहा था, सचिन लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप. लेकिन मलिंगा ने फिर स्ट्राइक कर दिया. सचिन आउट, 18 रन्स. इंडिया 31 पे 2. टीवी शॉप्स के बाहर लोग सिर पकड़ के बैठ गए. मुंबई की रोड साइलेंट थी और पूरे देश को एक ही थॉट आ रहा था, नॉट अगेन. गंभीर और कोहली ने शिप संभाला. नो पैनिक, नो ड्रामा, बस पार्टनरशिप्स. विराट एग्रेसिव था, गंभीर स्टबर्न. सिंगल्स, डबल्स, हार्ड रनिंग. हर रन इंपॉर्टेंट लग रहा था. कोहली ने 35 रन्स की फाइटिंग नॉक मारी. फिर दिलशन ने एक ब्रिलियंट कैच पकड़ा. कोहली आउट. इंडिया 114 फॉर 3. और अब एक्सपेक्टेड था युवराज आएगा. लेकिन ड्रेसिंग रूम में एक शॉकिंग डिसीजन लिया गया. धोनी खुद नंबर 5 के आएगा. डिसीजन रिस्की था, बहुत रिस्की. धोनी फॉर्म में नहीं था. मीडिया ऑलरेडी उसको क्रिटिसाइज कर रही थी, लेकिन धोनी को मुरली के अगेंस्ट एक्सपीरियंस था. उसको एंगल समझ आते थे और शायद इसीलिए उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली. ग्रेट कैप्टन्स प्रेशर हाइड नहीं करते, वो प्रेशर एब्जॉर्ब करते हैं. और यहीं से शुरू हुई कैप्टन कूल की ग्रेटेस्ट इनिंग्स. धोनी स्टार्ट स्लो करता है, स्ट्राइक रोटेट करता है, प्रेशर एब्जॉर्ब करता है, मलिंगा को रिस्पेक्ट देता है, लेकिन धीरे धीरे गेम कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है. श्रीलंकन फील्डर्स शांत होने लगते हैं. क्राउड लाउडर होने लगता है. इंडिया वापस आ रही थी. गंभीर 97 पे आउट हो गया, सिर्फ 3 रन सेंचुरी से दूर. वो शॉट अननेसेसरी था और जैसे ही विकेट गिरा, वानखेड़े में टेंशन वापस आ गई. 52 रन चाहिए थे 48 बॉल्स में. स्कोर
230 फॉर 4 था। हर फैन खड़ा था, कोई बैठा नहीं था। हर डॉट बॉल पे हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। अब क्या होगा? धोनी और युवराज साथ थे, दोनों वॉरियर्स। एक साइड पे कामनेस, दूसरी साइड पे इमोशन। मलिंगा यॉर्कर्स डाल रहा था, कुलसेकरा टाइट लाइंस बॉल कर रहा था, मुरली एक्सपीरियंस यूज कर रहा था। लेकिन इंडिया स्लोली फिनिश लाइन के पास पहुंच रही थी। धोनी बिल्कुल आइस बना हुआ था, कोई एक्सप्रेशन नहीं, जैसे गली क्रिकेट चल रहा हो। लेकिन अंदर प्रेशर अनइमेजिनेबल था। 1.2 बिलियन लोगों का प्रेशर। दो ने बैटिंग इजी कर दी थी, लेकिन प्रेशर इजी नहीं हुआ था। हर डॉट बॉल दिल में चुभता था, हर सिंगल पे क्राउड चीयर करता था। पूरा देश सांस रोक के देख रहा था। कमेंटेटर्स भी नर्वस लग रहे थे। और फिर स्कोर हुआ 270 फॉर 4। सिर्फ 5 रन चाहिए, 12 बॉल्स बाकी। धोनी स्ट्राइक पे, स्टेडियम खड़ा था। एक गलती और सब बर्बाद। कुलसेकरा दौड़ा, धोनी ने स्विंग मारा, 6। वांखड़े में आग लग गई। इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गई। पूरा देश नच उठा। प्लेयर्स ग्राउंड पे दौड़ पड़े। युवराज रो रहा था, सचिन इमोशनल था, विराट क्राउड की तरफ स्क्रीम कर रहा था। फायरवर्क्स एवरीवेयर, रोड्स फुल, परफेक्ट एंडिंग। लेकिन व्हाट इफ ये बॉल 6 नहीं होती? व्हाट इफ एमएस धोनी उसी बॉल पे आउट हो जाता? सोचो, सेम मोमेंट, सेम प्रेशर। कुलसेकरा रन्स इन, धोनी स्विंग करता है, लेकिन इस बार टाइमिंग परफेक्ट नहीं होती। बॉल हवा में जाती है, मिड विकेट के फील्डर के पास। कैच टेकन, साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस। धोनी गॉन। इंडिया 270 फॉर 5, स्टिल 5 रन्स नीडेड, 10 बॉल्स रिमेनिंग। और सडनली मैच फ्लिप हो गया। श्रीलंका को ब्लड स्मेल हो गया। फील्डर्स अग्रेसिव हो गए। मलिंगा स्माइल कर रहा था, संगाकारा कंटिन्यूअसली शाउट कर रहा था, और इंडियन ड्रेसिंग रूम कंप्लीट पैनिक। युवराज स्ट्राइक पे, अगली बॉल डॉट, क्राउड साइलेंट। सिर्फ श्रीलंकन प्लेयर्स की आवाज सुनाई दे रही थी। युवराज प्रेशर फील कर रहा था, उसकी बॉडी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड थी। कैंसर बैटल उसको अंदर से डिस्ट्रॉय कर रही थी। अब मेंटल प्रेशर भी आ गया। अगला ओवर मलिंगा, यॉर्कर, सिंगल। रैना स्ट्राइक पे, और रैना नेचुरली अटैकिंग प्लेयर था। उसने गैप ढूंढने की कोशिश की, एज, ऑलमोस्ट कैच। हर इंडियन फैन का हार्ट बीट रुक गया। अब इक्वेशन सिंपल थी, 3 रन्स 5 बॉल्स। लेकिन फाइनल्स में सिंपल चीजें ही डेंजरस होती हैं। मलिंगा फिर यॉर्कर डालता है, रैना मिस, डॉट बॉल। अगली बॉल पे डेस्परेट रन, डायरेक्ट हिट अटेम्प्ट, क्लोज कॉल। श्रीलंका कंप्लीटली चार्ज्ड अप थी। इंडिया फ्रीज होने लगी। और फाइनल्स में जब फियर एंटर करता है तो लॉजिक बाहर चला जाता है। रैना फाइनली बिग शॉट ट्राई करता है, टॉप एज, कैच। इंडिया 272 फॉर 6। अब हरभजन क्रीज पे, 2 रन्स चाहिए, 3 बॉल्स बाकी। पूरा वांखड़े प्रे कर रहा था। कुलसेकरा बॉल्स, भज्जी पुश करता है, सिंगल, स्टिल 1 नीडेड, 2 बॉल्स लेफ्ट। जहीर खान स्ट्राइक पे। कैन यू इमेजिन दैट प्रेशर? फास्ट बॉलर, वर्ल्ड कप फाइनल, 1 रन नीडेड, इंटायर नेशन वॉचिंग। कुलसेकरा स्लोअर बॉल डालता है, जहीर मिस टाइम करता है, बॉल शॉर्ट कवर की तरफ। भज्जी भागता है, डायरेक्ट हिट, आउट। इंडिया स्टिल 1 रन बिहाइंड। लास्ट बॉल, मुनाफ पटेल स्ट्राइक पे। श्रीलंका फील्डर्स क्लोज आ गए, नॉइज अनबेरेबल थी। मुनाफ बैट स्विंग करता है, मिस। संगाकारा कलेक्ट करता है, गेम ओवर। श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियंस। और उसी सेकेंड इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री कंप्लीटली रीराइट हो जाती है। नो आइकॉनिक 6, नो लेजेंडरी कमेंट्री, नो इमोशनल सचिन सेलिब्रेशन, नो धोनी फिनिशेस इट इन स्टाइल, सिर्फ साइलेंस, सिर्फ रिग्रेट। मीडिया नेक्स्ट मॉर्निंग धोनी को डिस्ट्रॉय कर देती। व्हाई डिड ही प्रमोट हिमसेल्फ? कैप्टन्स ईगो कॉस्ट इंडिया द वर्ल्ड कप। और ये क्रिटिसिज्म मंथ्स नहीं, ईयर्स तक चलता। धोनी की लेगेसी परमानेंटली डैमेज हो सकती थी। लोग उसको ग्रेट फिनिशर नहीं बुलाते, उसको चोकर बुलाते। विराट का लीडरशिप जर्नी डिले होता। युवराज की हीरोइक कैंपेन सैडनेस में डिसअपियर हो जाती। सचिन का ड्रीम इनकम्प्लीट रह जाता। और सबसे पेनफुल पार्ट, इंडिया शायद मेंटली रिकवर ही नहीं करती क्विकली। बिकॉज सम लॉसेस डोंट जस्ट ब्रेक टीम्स, दे ब्रेक जनरेशंस। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। धोनी प्रेशर के सामने खड़ा रहा, उसने रिस्क लिया और कनेक्ट परफेक्ट किया। एक शॉट, बस एक शॉट, और उस एक शॉट ने मिलियंस लोगों की मेमोरीज फॉरएवर चेंज कर दी। इसीलिए 2011 फाइनल सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, इट वॉज डेस्टिनी। प्रेशर, फियर, बिलीफ, और एक कैप्टन का कामनेस अंडर इम्पॉसिबल प्रेशर। और शायद इसीलिए धोनी का वो 6 आज भी इंडियन क्रिकेट का ग्रेटेस्ट मोमेंट माना जाता है।